जय श्री कृष्ण मित्रों, इस दिव्य वाणी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज का संदेश कलयुग के हर इंसान के लिए है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में अपनी कृपा बनाए रखना और हर कठिनाई से उनकी रक्षा करना। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह मनुष्य के जीवन का दर्पण है। यह वह प्रकाश है जो अंधकार में भटके हुए मन को दिशा देता है। यह वह अमृत है जो निराशा में डूबे हुए हृदय को नया जीवन देता है। जब जब मानव अपने जीवन में भ्रम, भय, तनाव, असफलता, अपमान और मोह के बंधन में फंसता है, तब तब गीता का एक एक श्लोक उसके लिए संजीवनी बन जाता है। गीता कोई पुरानी कथा नहीं है, यह आज के कलयुग के हर उस व्यक्ति के लिए है जो भीतर से टूट चुका है, जो सही और गलत के बीच निर्णय नहीं कर पा रहा, जो मेहनत करता है लेकिन फल नहीं मिलता, जो अपनों से ठगा जाता है, जो कर्म करता है पर शांति नहीं पाता। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अकेला नहीं था। आज का हर इंसान अर्जुन है और हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र है, जहां उसे अपने कर्तव्य, अपने रिश्ते, अपने स्वार्थ और अपने डर से युद्ध करना पड़ता है। अर्जुन का धनुष गिरना केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, वह हर उस व्यक्ति की अवस्था थी जो जीवन में पहली बार सच से टकराता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही उपदेश आज हमें भी दिया जा रहा है। बस सुनने वाले कान और समझने वाला मन चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दुख परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उन परिस्थितियों को देखने का हमारा दृष्टिकोण होता है। मनुष्य जब अपने मन का दास बन जाता है, तब वह सबसे अधिक दुखी होता है, और जब वही मन उसका मित्र बन जाता है, तब वही मनुष्य सबसे शक्तिशाली बन जाता है। गीता का पहला संदेश यही है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और जो आत्मा को पहचान लेता है, उसे कोई दुख स्पर्श नहीं कर सकता। कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को केवल शरीर मान बैठा है। वह धन, पद, संबंध और समाज में अपनी पहचान को ही सब कुछ समझ बैठा है, जबकि यह सब नश्वर है, यह सब एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, और जो मृत्यु से नहीं डरता, वही वास्तव में निर्भय होकर जीवन जी पाता है। अर्जुन का दुख अपने शत्रुओं को देखकर नहीं था, उसका दुख अपने संबंधों को देखकर था, क्योंकि जब युद्ध अपने ही लोगों से हो, तब मन सबसे अधिक कमजोर पड़ जाता है। यही स्थिति आज हर घर में, हर परिवार में और हर समाज में दिखाई देती है, जहां संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि मोह निर्णय की शक्ति को नष्ट कर देता है। जब मनुष्य मोह में फंसता है, तब वह धर्म को भी अधर्म समझने लगता है और अधर्म को धर्म मान बैठता है। गीता हमें सिखाती है कि कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है, क्योंकि कर्तव्य से भागकर मनुष्य कभी शांति नहीं पा सकता। अर्जुन यदि युद्ध से भाग जाता तो उसका जीवन ग्लानि से भर जाता, और यही स्थिति आज उस व्यक्ति की होती है जो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारा, फल पर अधिकार नहीं है, और जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। आज का मनुष्य कर्म से अधिक फल की चिंता करता है, इसलिए वह हर समय तनाव में रहता है। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो वह टूट जाता है, और जब अपेक्षा से अधिक मिल जाता है तो अहंकार से भर जाता है। गीता का संदेश है संतुलन, न अत्यधिक आसक्ति, न अत्यधिक विरक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान भाव से स्वीकार करता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। कलयुग में सबसे कठिन काम यही है कि मन को स्थिर रखा जाए, क्योंकि चारों ओर आकर्षण है, तुलना है, ईर्ष्या है और दिखावा है।
मनुष्य दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है और यही असंतोष उसे भीतर से खोखला कर देता है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मसंतोष ही सच्चा धन है और जो आत्मसंतुष्ट है वही वास्तव में धनी है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि भय अज्ञान से उत्पन्न होता है और ज्ञान भय को नष्ट कर देता है। जब मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है, अपने लक्ष्य की स्पष्टता हो जाती है, तब भय अपने आप समाप्त हो जाता है। गीता का हर उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जब तक गीता केवल शब्दों तक सीमित रहती है, तब तक वह ग्रंथ है, लेकिन जब वह आचरण में उतरती है, तब वह जीवन बन जाती है। आज का युग तकनीक का है, सुविधा का है, लेकिन शांति का नहीं है। और यही कारण है कि आज गीता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, और जिसने अपने मन को नहीं जीता, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह उपदेश केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, यह गृहस्थ के लिए भी उतना ही आवश्यक है। गीता हमें संसार छोड़ना नहीं सिखाती, बल्कि संसार में रहकर सही तरीके से जीना सिखाती है। अर्जुन को युद्ध छोड़ने की सलाह नहीं दी गई, बल्कि युद्ध को धर्म के साथ करने की प्रेरणा दी गई। यही गीता का सार है कि जीवन से भागो मत, जीवन को समझो, स्वीकार करो और धर्म के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ो। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि मनुष्य अपने दुखों के लिए परिस्थितियों को दोष देता है, जबकि वास्तविक कारण उसका अपना मन होता है। मन जब इंद्रियों के पीछे भागता है, तब वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, और यही असंतोष धीरे धीरे क्रोध में बदल जाता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह पैदा होता है। मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य स्वयं का ही विनाश कर लेता है। आज के समय में यह क्रम हर इंसान के जीवन में दिखाई देता है। पहले छोटी सी इच्छा, फिर उसकी पूर्ति न होने पर क्रोध, फिर रिश्तों में कड़वाहट, फिर निर्णयों में भ्रम और अंत में पछतावा। श्री कृष्ण इसीलिए अर्जुन को इंद्रिय संयम का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तव में बलवान होता है। बाहरी शक्ति धन और पद से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शक्ति, क्योंकि बाहरी शक्ति समय के साथ छिन सकती है, लेकिन आंतरिक शक्ति सदैव मनुष्य के साथ रहती है। गीता यह भी सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार उसे सत्य देखने नहीं देता। जब मनुष्य यह मान बैठता है कि सब कुछ वही कर रहा है, तब वह ईश्वर को भूल जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि मनुष्य केवल एक माध्यम है, कर्ता तो परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर देता है और फल की इच्छा छोड़ देता है, वह बंधन में नहीं बंधता। यही कर्मयोग का रहस्य है। आज का मनुष्य हर कार्य में स्वयं को केंद्र में रखता है, इसलिए उसे हर असफलता व्यक्तिगत अपमान लगती है और हर सफलता अहंकार से भर देती है। गीता हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी है, इसलिए दोनों में संभाव बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अर्जुन के मन में यह भी प्रश्न था कि यदि सब कुछ नश्वर है, तो कर्म करने का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारा स्वभाव है, कर्म से भागना संभव नहीं है, क्योंकि बिना कर्म किए एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता। यहां तक कि शरीर का पालन भी कर्म से ही होता है। इसलिए श्रेष्ठ यही है कि कर्म को पूजा बना लिया जाए। जब कर्म पूजा बन जाता है, तब बोझ नहीं रहता, तब थकान नहीं होती, तब मन शांत रहता है। गीता का यह संदेश आज के कार्यशील जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां लोग काम को केवल मजबूरी समझते हैं
और उसी मजबूरी से तनाव, अवसाद और निराशा जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन श्रद्धा से करता है, वही वास्तव में भगवान की पूजा करता है। मंदिर जाना, पूजा करना, मंत्र जप करना अच्छा है, लेकिन यदि जीवन में कर्तव्य नहीं है तो ये सब अधूरा है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि अनुभव और आत्मचिंतन से आता है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वही संसार को सही दृष्टि से देख पाता है। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य बाहर की दुनिया में ही उलझा रहता है और भीतर की शांति को भूल जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न यह कभी नष्ट होती है, और जो इस सत्य को समझ लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यही कारण है कि गीता पढ़ने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भयमुक्त होने लगता है। भय चाहे भविष्य का हो, मृत्यु का हो, असफलता का हो या समाज का हो, गीता का ज्ञान उसे जड़ से समाप्त कर देता है। कलियुग में मनुष्य का सबसे बड़ा भय यही है कि लोग क्या कहेंगे, और यही भय उसे अपने धर्म से, अपने सत्य से और अपने कर्तव्य से दूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म पर अडिग रहता है, वही सच्चा वीर है। दूसरों की अपेक्षाओं पर जीवन जीना सबसे बड़ा बंधन है। गीता हमें यह साहस देती है कि हम सत्य के पक्ष में खड़े हो सके, भले ही पूरा संसार हमारे विरुद्ध क्यों ना हो। अर्जुन को भी यही साहस दिया गया था, क्योंकि उसका युद्ध केवल बाहरी नहीं था, वह भीतर का भी था। गीता का यह उपदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो सही जानते हुए भी गलत का साथ दे रहा है, जो डर के कारण चुप है और जो सुविधा के कारण अन्याय सह रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्म का मौन समर्थन भी पाप के समान है। इसलिए जीवन में स्पष्टता और साहस